करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its very heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect, treat everyone courtesy to my country and my people. I place my devotion in their well-being and prosperity along lines my happiness. Jai Hind. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, समस्त साथी विदुषी शिक्षिकाएं, विद्वान शिक्षक साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी जन्म जयंती के ऊपर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब के आज की यूथ के प्रेरणा स्रोत एवं आदर्श ज्ञान के शक्तिपुंज उठो, जागो, चलो एवं तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इस मंत्र का हम सब के मध्य एक प्रेरणा का संचार करने वाले महान विभूति भारतवर्ष में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी का आज 160वां जन्म दिवस है। भारतवर्ष में आपके जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष 12 जनवरी को यूथ डे, युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी का जन्म है वह 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के अंदर एक कुलीन सभ्य परिवार के अंदर हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षाएं हैं कलकत्ता के अंदर ही पूरी हुई। आप ब्रिटिश कालीन भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से आप एक थे। आपका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था तथा आपने अंग्रेजी स्कूल से, अंग्रेजी कॉलेज के माध्यम से अच्छी शिक्षाएं लेकर के जब आप आगे बढ़े तब आपने इन शिक्षाओं से संतुष्ट न होकर भारत की आध्यात्म के बारे में, आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो जब आप दक्षिणेश्वर गए तो वहाँ पर आपकी मुलाकात है वो एक उस समय के महान संत, महान सन्यासी
श्री रामकृष्ण जी से होती है। आप उनके विचारों से अति प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु बनाते हैं। उनके सानिध्य में रह करके आपने जिस प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षाओं को भी अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया तथा भारतवर्ष में अतीत और वर्तमान के बीच में भारतवर्ष को जोड़ते हुए आप बहुत ही एक आधुनिक समाज के सामने, हम सब युवाओं के सामने आपने आदर्श प्रस्तुत किए। जब आप अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, साथ ही युवाओं के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक नई क्रांति का आप संचार कर रहे थे। साथ ही उस समय जब आपकी आयु 30 वर्ष होती है तो एक अमेरिका के अंदर वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, विश्व धर्म संसद का आयोजन होता है, जहां पर समस्त विश्व के अनेकों धार्मिक विचारक, सामाजिक विचारक अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करने, अपने देश का नेतृत्व करने अमेरिका में एकत्रित होने होते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी ने आपसे भी करबद्ध विनती की, रिक्वेस्ट की और कहा कि आप इस विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व क्यों न करें। आपने एक बार तो उनकी बातों को यह सोचकर कि वहां जाने के लिए किस प्रकार से धन की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी, आप थोड़ा संकुचाए, लेकिन जब आपको महाराजा अजीत सिंह जी ने संतुष्ट किया कि आपको इस बारे में कदापि चिंतित नहीं होना है, तब आप उनके विशेष रिक्वेस्ट पर, विशेष उनकी आप विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर शामिल होने 1893 के अंदर 9 नवंबर को आप शामिल होने अमेरिका के शिकागो शहर में जाते हैं और आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वहां जाने के उपरांत आपकी वेशभूषा को लेकर के, आपके पहनावे, आपका रहन सहन को लेकर के अनेक प्रकार के आपके साथ में उपहास और अट्टहास किए जाते हैं, लेकिन आप उन सब से किंचित भी ना घबरा करके और परिस्थितियों का अच्छे से मुकाबला करने के उपरांत जब आप उस रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर, रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर आप शामिल होते हैं, तो देखते हैं कि जब आप उस संसद के अंदर मंच के ऊपर खड़े होते हैं तो आप कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बिल्कुल से कुछ नहीं बोल, और एकाएक नजरों से पूरी पार्लियामेंट के अंदर विभिन्न देशों से आए हुए लोगों को, उनके विचारकों को, उनके धार्मिक जो टीचर्स होते हैं, रिलीजियस टीचर होते हैं, उनको देखते हैं। तब आप कुछ नहीं बोलते हैं तो सारी संसद हंसने लगती है। तब आप के बारे में सभी लोग यह चिंतित होते हैं, साथ में ही ये आपका उपहास भी करते हैं कि ये भारत से आया हुआ युवा, भारत से आया हुआ भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला साधु सन्यासी बोल क्यों नहीं रहा है। तब सारी ये उपहास करते हैं और कहते हैं कि इंडिया हैज गॉन साइलेंट, भारत शांत हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ पल के बाद जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं और आपके जो शुरुआती शब्द होते हैं, आप बोलते हो ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, आपके इन्हीं शब्दों को सुनकर के पूरी सभा के अंदर बैठे हुए सारे लोग has gone on their feet and stand up and they gave a standing ovation to you। वो आपको खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, आपका करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी तक उस संसद के अंदर किसी ने भी, किसी की देश के प्रतिनिधि ने यह नहीं कहा था कि अमेरिका के भाई और बहनों, सभी लेडीज और जेंटलमैन की परंपरा निभाए, लेकिन आपने वसुदेव कुटुंबकम की भावना को उजागर करते हुए भारत की भावनाएं रखी। और जब आप उस संसद के अपने अंदर अपने विचार रखते हैं तो उस सभा में आए हुए समस्त लोग ही नहीं, समूचा अमेरिका, समूचा विश्व भारत की ख्याति को स्वीकार करता है और प्रतिदिन आपके स्पीच करवाए जाते हैं। पूरा विश्व समझ चुका होता है कि भारत को हमें किसी प्रकार से ज्ञान देने की, किसी प्रकार से कोई नॉलेज देने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर 31
साल का युवा ओजस्वी इतना विद्वान हो सकता है, तो वो देश अपने आप में कितना विद्वान होगा। हम सबसे उस देश की संस्कृति कितनी आगे होगी। और दूसरे दिन जब अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क हेराल्ड में आपके समाचार छपते हैं, तो समूचा विश्व उसको पढ़कर अद्भुत और आश्चर्यचकित रह जाता है। हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम सब ने दुनिया को जहाँ पर एक तरफ भगवान बुद्ध दिया है, तो भारत में हम सबको एक तरफ विवेकानंद जी दिया है। ये हम सब के लिए आदर्श है, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके जन्म दिवस को मनाने से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि किस प्रकार से विवेकानंद जी ने चुनौतियों का सामना करते हुए, संघर्ष से बिल्कुल न घबराते हुए लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया और किस प्रकार अपनी एक छोटे से विषय को किस प्रकार से विस्तृत करके दुनिया के सामने रखा जा सकता है। आज हमें भी युवा शक्ति को उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल पूर्ण मन के साथ, विश्वास के साथ बढ़ते रहना चाहिए। और जब तक कि हम लक्ष्य की प्राप्ति ना करें, हमें बिल्कुल कदापि रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। अब देखिए, मैं आप में से कुछ बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो यहाँ पर अपने विविध प्रकार की तैयारियां करके आए हैं आज इस विशेष दिवस के ऊपर। ये बड़ा हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसी महान विभूति का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयार हो जाए वो क्लास बाई वन यहाँ आए और अपने विचार भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर आप सबके सामने रखें। मेरा नाम हार्दिक चौधरी है। मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। जिसका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान, शिकागो में जिसका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वो भारत के एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हार्दिक के लिए जोरदार तालियां। ये देखो, युवा ये हमें संघर्ष सिखाता है। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप संघर्ष कभी नहीं कर सकते। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो आप संघर्ष करेंगे, और जो संघर्ष करता है वो कभी हारता नहीं है, वो उससे कुछ ना कुछ सीख के जाता है। अब ये बच्ची आई है अपने सामने, ये भी इस युवा डे के ऊपर कुछ, यंग डे के ऊपर कुछ बताना चाहेगी। Good morning, respected principal sir, teachers, all my dear friends. National Youth Day is a celebrate 12 January being is birthday of Swami Vivekananda. In 1981, the government India declared this day National Youth Day. The event is celebrate India every year. Thank you. इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा गाती हूँ। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनाती हूँ। 12 जनवरी 1863 का प्रातःकाल भुवनेश्वरी के गर्भ से जन्मे थे नरेंद्र लाल। ऊंचे कुल में पैदा होकर छुआ नहीं अभिमान। लाल मिलाया भारत माँ को पुत्र बनकर महान। दीनहीन की सेवा को जिसने पूजा माना, उसे विवेकानंद के नाम से सारे जग ने जाना। 4 जुलाई 1902 को स्वर्ग सिधारे। 40 वर्ष से कम उम्र के थे जग के बने सितारे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट कक्षा 8 से। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अंकिता है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। ऐसे थे एक संत महान जिनकी थी एक अलग पहचान। अपनी मधुर वाणी से उन्होंने दिया पूरे विश्व को ज्ञान। युवाओं में जोश जगाया, सेवा भाव का मार्ग समझाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, देश प्रेम का दीप जलाया। वही आत्मज्ञान का महापुरुष स्वामी विवेकानंद कल। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। धन्यवाद। एक बार अंकिता के लिए जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। मेरा नाम चिंटू है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आपको युवा दिवस पर कुछ सुनाना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार है। मैं अंतरात्मा का त्याग हूँ, मैं परिवर्तन का राग हूँ, मैं परिभाषा हूँ, साहस हूँ, जनमानस का मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ। काम एक से एक बढ़कर किया मैंने, जगत को क्या कुछ नहीं दिया मैंने। तूफानों पर्वत चढ़कर आया हूँ, मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ। कब डरा सकी शमशीर मुझे, कब बांध सकी जंजीर मुझे।
अपना पद स्वयं बनाता हूँ, किसी और की नहीं है आस मुझे। मेरी शक्ति का आभास मुझे, मैं वह तुम्हारे हृदय का, मैं प्रयास स्वयं प्रलय का हूँ। धन्यवाद। चिंटू फोर्थ। जोरदार ताली एक बार दोनों हाथ उठाकर 4th क्लास के इस नन्हे से बच्चे के लिए, जिन्होंने कितने शानदार तरीके से बताया कि मैं युवा हूँ और मेरे हृदय में कितनी ज्वाला है, कितनी आग है। मैं किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक युवा है, वो अपने आप में एक अनंत शक्ति का शक्तिपुंज होता है और अपनी शक्ति का किस प्रकार से वो प्रयोग कर सकता है। नन्हा सा बालक हम सब के लिए, सभी बड़े क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये एक तरीके से एक प्रेरणा है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापक सर, मैम और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। मैं आपको युवा दिवस पर कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। अपने मंसूबों को नाकाम नहीं, मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है। ख्वाब टूटे हैं मगर घोंसले अभी भी जिंदा हैं। हम वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं, हम जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। धन्यवाद। मेरा नाम विनीशा है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। युवा दिवस पर मैं भी अपने 2 शब्द कहना चाहती हूँ। युवा दिवस तालियों से नहीं, बहुत हौसलों से बनाओ। जीवन को संभालने के लिए जीवन में एक नई राह बनाओ। युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती। धन्यवाद। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट। Good morning to respected principal sir, teachers and my dear friends. Today we all celebrate Youth Day. The future of a country is dependent on youth. They represent it at every level. Every youth is responsible for country future. They are the building blocks of a country. According to said, the age group of 15 to 24 can be considered as youth society. Thank you. अनुजा के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट स्टूडेंट। Good morning, principal sir, teachers and my dear friends. Today celebrate Youth Day in India. National Youth Day is celebrated January every year in India. सुप्रभात मेरे दोस्तों एवं मेरे फ्रेंड। ऐसे थे वे संत महान जिनकी थी एक अलग पहचान, अपनी खोज मधुर वाणी से पूरे विश्व को दिया ज्ञान। धन्यवाद। हेमंत के लिए Good morning, respectfully principal, teacher and my dear friend. Today I am going to share a speech on National Youth Day. National Youth Day is celebrated on 12 January. This day is birth anniversary of Swami Vivekanand. Thank you. आदरणीय महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि, प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद जो मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया। आज के जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के दिन हम युवा रहे हैं। जो वायु के वेग से चले उसे युवा कहते हैं। आज के दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी इतने ओजवान एवं तेजस्वी थे कि वह उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। युवाओं के दिल में अपने कार्य करने की वह आग फूकी जो आज भी हर भारतीय के मन में एक प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद। आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के ना देखेंगे। सूरज क्या पीछे जाता है, समय कब लौट कर आता है। हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। सुप्रभात सभी गुरुजनों को, सभी बच्चों को और प्यारे साथियों। आज अपन सारे यहाँ एकत्रित हुए एक महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर। आज ही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। आज जैसे
इस विद्यालय में अपने जो प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा दिया गया है उसमें ऐसे लग रहा था जैसे हर एक बच्चा आके यहाँ पे बता रहा था, उनसे ऐसे लग रहा था जैसे जीवन परिचय साक्षात अपने आंखों के सामने लग रहा था स्वामी विवेकानंद जी का। एक छोटे छोटे बच्चे आकर के यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बता रहे थे। भारत एक युवा शक्ति है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और उसमें भी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा मौजूद है। और युवा देश की दिशा और दशा तय करता है। जिस देश में युवा ने ये ठान लिया कि मैं कुछ कर गुजरना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है, उस देश को उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ आप बैठे हो, आप सभी के सभी युवा हो। जिस प्रकार अपने सर यूनी जी सर ने बताया, युवा वो नहीं है कि कोई उम्र का इसमें है कि भाई आप 17, 18 या 20, 30, 35 के आप युवा हो, उसको युवा नहीं कहते। युवा वह है जिसका मन, चेतना सब ऐसे कि घोड़े की भांति दौड़ रही है, उनकी मन की रफ्तार भी ऐसी तेज है, वो तीव्र गति से वो बढ़ रहा है, हर चीज में वो एक्टिव है, हर क्रिएटिविटी में वो आगे आ रहा है। हर एक एक्टिविटी में, जैसे आज आपको बोला गया कि विवेकानंद जी का जन्म उत्सव है, राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको मंच पर आके बोलना है, तो बच्चों का जो आत्मविश्वास था वो देखने पे बन रहा था। एक एक बच्चा जब मंच पे आ रहा था, जीवन परिचय दे रहा था उस महान विभूति का, उनके मुख से जो एक एक स्वर निकल रहे थे वो मानो सरस्वती की वीणा के स्वर हो जैसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी गुरुजनों का भी, जिन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया यहाँ आकर के। हाँ, कुछ बच्चों की भाई हेजिटेशन भी रहती है, होती है, एक बार होगी, अगली बार आप बहुत अच्छा बोलोगे। तो यही तो मंच है, और सरस्वती विद्यालय परिवार सारा आपको यही तो मंच प्रोवाइड करा है। यहाँ पे आकर के आप बोले, अपनी हेजिटेशन दूर करें, एक एक बच्चा यहाँ पे अपने आकर के अपनी प्रतिभा को संवारे, दिखाए, औरों के सामने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करे, अपने आइडियाज यहाँ पे रखे आपके बीच में। तो विद्यालय पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है, और आप आने वाले ऐसे ही हर एक प्रोग्राम में ऐसे ही आप भाग लेते रहें। और आज जिस उद्देश्य से अपन इस प्रोग्राम को आयोजन किया है, युवा के ऊपर, युवा जागृति पे, तो आज आपको ये भाई ठान कर उठना है कि अपन को कुछ कर गुजरना है, इस समाज को एक नई दिशा देनी है, और नई दिशा देने का कार्य आपके कंधों पर है। आप युवा हैं और अपने मन को सदैव युवा रखें और नई जागृति लाएं, समाज को एक नई दिशा दें, देश को एक नई रफ्तार दें। और सुनहरा अवसर आपके साथ है, पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने यूनी जी सर का, जिन्होंने मंच पर आकर के बच्चों का मनोबल बढ़ाया। अपने आबी जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी इस पूरी शिक्षक टीम का, हर एक क्लास के सब्जेक्ट टीचर का, हर एक विषय अध्यापक का, जिन्होंने बच्चों को प्रेरित किया इस मंच पर आकर के बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का जिन्होंने इस तरह की तैयारी करके एक अच्छे तरीके से अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए राष्ट्रीय युवा दिवस पे। और राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।